Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about problem D from Code Forces round 855 division 3, and the problem name is remove two letters. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this program. It will be completely online. Duration will be flexible. You can complete it in up to 12 months, and also there is EMI option if you want to purchase it. And if I talk about the main features of this program, then you will be getting daily live classes by industry experts. You will be building multiple real world projects. You will be getting regular personal mentorship, and also there will be weekly contest and assignments to sharpen your development skills. You will also be getting interview preparation tips with experts in this particular course so that you can crack your dream companies. So if you want to register for this program, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार इस प्रॉब्लम में तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रखी है, लेट्स स्ट्रिंग है ए बी सी सी, राइट। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम इस स्ट्रिंग में किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं इन दो को रिमूव करता हूँ तो तुम्हारी स्ट्रिंग बचेगी ए बी सी सी, राइट। तो तुम्हें पता है यार दो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर को रिमूव करने की टोटल n-1 पॉसिबिलिटी है अगर n लेंथ है स्ट्रिंग की। कैसे? तो यहाँ पे यार अगर लेंथ देखो तो लेंथ है 6, तो तुम बेसिकली पहले इन दो को उठा सकते हो, या फिर इन दो को, 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 राइट। यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी है। तो अगर तुम कंसेक्यूटिव दो उठा रहे हो तो तुम्हारे पास n-1 पॉसिबिलिटी है, राइट। अब हर बार तुम जब कंसेक्यूटिव उठा के रिमूव करोगे तो तुम्हें एक स्ट्रिंग मिलेगी, राइट। तो टोटल तुम्हें बेसिकली अगर तुम सारे कंसेक्यूटिव को रिमूव करके देखते हो तो टोटल तुम्हें n-1 स्ट्रिंग्स मिलेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं इनको रिमूव करता हूँ तो स्ट्रिंग मिलेगी ए बी सी सी। अगर मैं इनको रिमूव करता हूँ तो स्ट्रिंग मिलेगी ए बी सी सी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ तो स्ट्रिंग मिलेगी ए सी सी, राइट। और अब लेट से अगर मैं बी सी को रिमूव करता हूँ तो ट्रिपल ए सी मिलेगी, और अगर मैं सी सी को रिमूव करता हूँ तो ट्रिपल ए एन बी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एन की लेंथ, एन की वैल्यू 6 थी और मुझे यहाँ पे 5 डिफरेंट स्ट्रिंग्स मिल रही है, क्योंकि 5 डिफरेंट कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स के बेसिकली सेट हो सकते थे। मैंने पांचों को रिमूव करके देखा तो 5 नई स्ट्रिंग्स मुझे मिल गई। और अब मुझे क्या करना है, इन n-1 में से टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स जितनी होगी उनको रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, तो ये एक हो गए, देन ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट स्ट्रिंग्स मिल रही है, तो इसका आंसर होगा 4, राइट। तो आई होप यार प्रॉब्लम क्लियर है। अब देखते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यार मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके बीच में लेट्स से मैं किसी 3 कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहा हूँ कंसेक्यूटिव, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ए है और फिर कुछ स्ट्रिंग है। अब ये 3 क्यों कंसीडर किए बताता हूँ। तो होगा क्या कि यार मैं पहले देखो, पहले मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली सारे n-1 जो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट, उनको मैं रिमूव करके देखूंगा। तो लेट्स से मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को रिमूव करूँगा तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी ये वाली जो सेम टू सेम रहेगी। फिर ये दोनों रिमूव हो चुके हैं, ये ए आ जाएगा, एंड देन ये पूरी स्ट्रिंग सेम रहेगी, राइट। तो ये हो गई पहली पहली पॉसिबिलिटी। अब क्या होगा, इसके बाद में इन दोनों को नहीं, अब मैं इन दोनों को रिमूव करूँगा, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को रिमूव करूँगा तो मेरी स्ट्रिंग क्या बनेगी, तो देखो ये सेम रहेगा। अब इन दोनों को रिमूव किया तो ये ए रहेगा, एंड देन अगेन ये वाली स्ट्रिंग जो है ये ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अगर करेक्टर्स सेम है, राइट, अगर करेक्टर्स सेम है तो इसमें क्या होगा यार, तुम चाहे इनको रिमूव करो चाहे तो इनको रिमूव करो, तो यार जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगी वो सेम रहेगी, राइट। तो पहली चीज़ तो मुझे क्या समझ में आती है कि यार अगर मैं लेट से मेरे पास स्ट्रिंग में करेक्टर्स कुछ ऐसे हैं और मैं इनको आइटेट कर रहा हूँ एक एक करके, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट से कि मैंने पहले C1 C2 को रिमूव किया, राइट। लेट से मैंने C1 C2 को रिमूव किया और एक स्ट्रिंग मुझे मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब अगले पॉइंट मैं क्या करूँगा, इसको एक करंट में डालूंगा, ठीक है। तो ये करंट बेसिकली बता रहा है कि अभी इस स्ट्रिंग इसको मैंने रिमूव किया था और इसको रिमूव करके मैंने स्ट्रिंग फॉर्म कर ली। अब जब मैं आगे जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी C2 C3। अब मैं देखूँगा क्या ये करंट के बराबर है, ठीक है। अगर ये करंट के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि C2 C3 मुझे कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है। बराबर का मतलब क्या है कि लेट से करंट पहले ए आया था और अभी जो C2 C3 है ये भी ए है, ठीक है। तो अपन ने देखा था यार अगर लेट से मेरे पास ए है तो पहले ये वाला ए था देन ये वाला था, कंजुगेटिव देख रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे पता है यार C2 C3 मुझे कोई आंसर नहीं देगा, राइट। तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, फिर मैं देखूँगा यार C3 C4 के लिए देखूँगा। अब अगर C3 C4 भी अगर C1 C2 के बराबर है तो भी कुछ आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। पर लेट से अगर C3 C4 जो है वो अगर C1 C2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है। तो देखो अब क्या होगा, तो यार अब देखो एक केस ऐसा हो सकता है, एक तो क्या हो गया, पहला केस हो गया कि अगर सारे करेक्टर सेम है, 3 करेक्टर सेम थे, ठीक है। और यार ये देखो ये अगर लेट से 3 से ज़्यादा भी करेक्टर अगर सेम है, ठीक है, तो ये सबके लिए वैलिड होगा, क्योंकि पहले क्या होगा कि मैं इन तीनों को कंसिडर कर रहा हूँ तो इसमें मैंने इन दोनों को देखा, ठीक है। फिर क्या होगा बेसिकली अब इन दोनों के लिए ये वाले 3 कंसिडर हो जाएंगे, फिर ये 3 कंसिडर हो जाएंगे। तो अगर कंजुगेटिव जब तक सेम करेक्टर्स है, राइट, वो मुझे बेसिकली एक ही आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इनको रिमूव करूँगा तो ये वाले सारे एस बचेंगे, इनको रिमूव करूँगा तो ये सारे एस बचेंगे, राइट। तो एट द एंड बेसिकली अगर लेट से यहाँ पे 2 रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 एट द एंड 5 एस बचेंगे, ठीक है। तुम चाहे किन्हीं भी 2 ए को रिमूव करो, राइट, किन्हीं भी कंजुगेटिव 2 ए को रिमूव कर दो, बचने 5 ए है, राइट। तो अगर लेट से सारे करेक्टर्स सेम है तो वो इसी में आ जाएगा, मुझे सिर्फ 3 करेक्टर्स को देखना है बस। अगर मैं 3 करेक्टर के लिए देख रहा हूँ तो यार आगे इस 3 के लिए भी अपने आप देख ही रहा हूँ, राइट।
क्योंकि इनिशियली क्या होगा, इस ए को मैं करंट में रखूँगा। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो मैं देखूँगा ये दोनों सेम है, तो कुछ नहीं होगा। फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगा देखूँगा ये दोनों सेम है, कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कंजुगेटिव सारे कैरेक्टर सेम है तो यार इस पर्टिकुलर केस में वो कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अब लेट से अगर कंजुगेटिव कैरेक्टर सेम नहीं है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो देखो एक केस ऐसा हो सकता है कि लेट से मेरे पास ए है, देन बी है, देन वापस ए है, देन वापस बी है, देन वापस ए, देन वापस बी है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा, तो अगेन मैं यार केवल 3 कैरेक्टर देखता हूँ, बाकी के लिए अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, देन ए बी ए ऐसी कुछ स्ट्रिंग है, एंड देन लेट से ये वापस स्ट्रिंग है। तो मैं क्या करूँगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों को रिमूव करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैंने इनको रिमूव किया तो मेरी स्ट्रिंग क्या बनेगी, मेरी स्ट्रिंग बनेगी ये, देन ये ए आएगा, एंड देन ये। अभी क्या होगा, अगर मैं बी ए को रिमूव करता हूँ तो देखो सेम स्ट्रिंग बनेगी, ये सेम टू सेम रहेगी, देन ये ए आ जाएगा यहाँ पे, और ये सेम टू सेम रहेगी। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि दोनों स्ट्रिंग सेम आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तुमने जब ए बी को रिमूव किया तो तुम्हारा करंट हो गया ए बी। अब इसके बाद क्या हुआ, तुम्हें बी ए मिला, ठीक है, जो कि ए बी के बराबर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसी स्ट्रिंग मिलती है जो इस करंट की रिवर्स है, राइट, बेसिकली यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी है, इस केस में भी तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली तुम देख ही चुके हो कि पहले तुम इस ए बी को रिमूव करोगे तो यहाँ पे ए बचेगा, और अगर तुम बी ए को भी रिमूव करोगे तो भी यहाँ पे ए बचेगा, राइट। तो इस केस में भी क्या होगा, तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यार बाकी तुम कोई सा भी केस देख लो तुम्हें हमेशा आंसर मिलेगा। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तीनों करेक्टर जो डिफरेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी है, तो पहले क्या होगा, इन दोनों को रिमूव करूँगा तो कुछ स्ट्रिंग आएगी, सी आएगा, फिर कुछ स्ट्रिंग आएगी। अब मैं अगर इन दोनों को रिमूव करूँगा तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग आएगी, देन ए आएगा, देन स्ट्रिंग आएगी। अब ये दोनों स्ट्रिंग जो है ऑब्वियसली अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट तो सेम है, ठीक है, केवल ये पार्ट जो डिफरेंट है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो बस यार ये दो ही केस है। मैं क्या करूँगा कि जो भी स्ट्रिंग मुझे दी हुई है, मुझे पता है कि यार पहले जो दो करेक्टर होंगे, ठीक है, ये चाहे कुछ भी हो, इन दोनों को जब भी मैं रिमूव करूँगा तो एक तो आंसर मिलेगा ही, राइट। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, इसी को करंट मान लूँगा, ठीक है। इसलिए तो इनिशियली जो पहले जो दो करेक्टर्स है, लेट से ए बी है, इनको मैं करंट मान लूँगा और इनिशियली आंसर को रखूँगा 1, ठीक है। और अब मैं यार हर पॉइंट पे बस ये देखता जाऊँगा कि जो भी मुझे स्ट्रिंग मिल रही है वो अगर करंट के बराबर है, या फिर जो भी मुझे मिली, फॉर एग्जाम्पल मुझे C1 C2 मिला, अगर C1 C2 अगर करंट के बराबर है, या फिर अगर रिवर्स ऑफ C1 C2 जो है वो अगर करंट के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर क्या होगा, मुझे एक आंसर मिलेगा, एंड इन दैट केस उस टाइम पे जो कंजुगेटिव होगा, लेट से यहाँ पे C1 C2 था, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोनों कंडीशन जो फॉल्स है, तो अब क्या होगा, जो करंट होगा अगले केस के लिए वो क्या हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लेट से अगर ए बी ऐसा कुछ था, फिर यहाँ पे कुछ बी सी मिला, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले लेट से करंट ए बी था, अब यहाँ पे मुझे ये बी सी मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, अब आगे आगे वालों के लिए जो करंट होगा बी सी होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, बी सी के बाद लेट से अगर वापस बी आ गया तो फिर तुम इन सी बी को देखोगे, राइट। तो ये जो सी बी है तुम इस करंट के साथ देखोगे, ये कंजुगेटिव में बेसिकली सी बी जो इसका रिवर्स नहीं होना चाहिए, राइट। तो बस यार मैं ये करूँगा, तो जब भी अगर सेम या रिवर्स के बराबर है तो मेरा आंसर एड नहीं होगा, और अगर बराबर नहीं है, कुछ और स्ट्रिंग आ रही है, तो मेरा जो आंसर होगा वो बढ़ेगा और जो मेरा करंट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं, सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या किया, पहले वो यार इनपुट ले लिया एन एंड स्ट्रिंग एस को, ठीक है। तो इनिशियली मैंने कहा था यार जो पहले दो करेक्टर्स हैं उनको मैं करंट मान रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ उनको तुम रिमूव करोगे तो एक तो स्ट्रिंग तुम्हें अलग मिलेगी, राइट, ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग तो तुम्हें मिलनी है, राइट। तो इसलिए इनिशियली आंसर 1 ले लिया, और अब मैं आई को 1 से चालू कर रहा हूँ, 1 से क्यों चालू कर रहा हूँ, क्यों बेसिकली लेट से अगर ऐसी कुछ स्ट्रिंग है तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों को तो ले चुका हूँ, अब मैं आई यहाँ पे है तो अब मैं आई एंड आई प्लस 1 पे देखूंगा, ठीक है। तो ये आई जो है बेसिकली n-2 तक जाएगा, राइट। तो इस केस में n-2 ये है अगर ये वाली स्ट्रिंग है, तो सो दैट मैं आई एंड आई प्लस 1 करेक्टर को हमेशा देख पाऊँ, राइट। तो मैंने वही किया, आई लेस देन n-1 तक जा रहा है, और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि करंट स्ट्रिंग क्या होगी, बेसिकली आई एंड आई प्लस 1 वाला जो करेक्टर है उन दोनों की। तो मैंने आई से 2 करेक्टर ले लिया, ठीक है। और यार मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स मैंने लेट से आर ई वी में डाल दिया, तो ये बेसिकली 2 ही लेंथ की स्ट्रिंग है, तो ये कॉन्स्टेंट टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा जो करंट है वो अगर इस स्ट्रिंग के बराबर है या फिर इसके रिवर्स के बराबर है, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे आंसर नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आई को आगे बढ़ाओ, यानी कि वो जो दो कंजुगेटिव करेक्टर्स थे उनको मैं रिमूव करूँगा तो मुझे कोई नई स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, राइट। तो मैंने आई को बढ़ा दिया आगे। अब जब आई को आगे बढ़ाऊंगा तो एक नई वापस स्ट्रिंग मिलेगी, और लेट से उसके लिए अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ से मुझे उन दोनों को रिमूव करने से मुझे एक नई स्ट्रिंग मिलेगी। तो मैंने आंसर को कर दिया प्लस प्लस, और अब जो करंट दो करेक्टर्स आए हैं, राइट, अब आगे मैं उन दोनों के लिए देखूंगा, इसलिए मैंने करंट को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बस यार ये लूप चलाऊंगा मैं लेस देन n-1 तक, एंड फाइनली आंसर में मेरा आंसर होगा उसको मैं कर दूंगा प्रिंट, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.